कल तक जो पाकिस्तान के लिए कही जा रही थी, आज वही बात कनाडा के लिए कही जा रही है। यानी दहशत का साथ देने वाले दुनिया के दो ममालिक में पहला अगर पाकिस्तान है तो दूसरा मुल्क अब कनाडा है। ये कहना इसलिए भी गलत नहीं होगा क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान के वजीर आजम दहशतगर्दों को मुहब्बे वतन बता रहे हैं, उसी तरह कनाडा के वजीर आजम भी खालिस्तानी दहशतगर्दों को अपने मुल्क का शहरी बताकर उसकी सिक्योरिटी के लिए हिंदुस्तान पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। If there is any country, if you're talking about reputational issues and reputational damage, if there's any country that needs to look at this, I think it is Canada and its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists and for organized crime. And I think that's a country that needs to worry about its international reputation. तो इसके पीछे खास और ठोस वजह मौजूद है। कनाडा को नया आतंकिस्तान कहा जा रहा है। जो हाल फिलहाल पाकिस्तान का है, वही हाल कनाडा का होता जा रहा है। कनाडा में आराम फरमा रहे दहशतगर्दों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। ये वो दहशतगर्द हैं जो लंबे वक्त से हिंदुस्तानी जांच एजेंसियों की रडार पर है। कल ही हलाक हुआ खालिस्तानी दहशतगर्द सुखदूल सिंह सुक्खा, पंजाब का रहने वाला गैंगस्टर लखबीर सिंह, खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का मेंबर रहा गोल्डी बराड़। कनाडा में कम से कम ऐसे 20 गैंगस्टर को पनाह मिली हुई है जो हिंदुस्तानी हुकूमत के लिए वांटेड है। दहशतगर्द हरदीप निज्जर के कत्ल को लेकर जिस तरह कनाडा के पीएम ट्रूडो ने बेतुका बयान दिया, उसके बाद मामला बिगड़ा है। हिंदुस्तान ने अगले हुक्म तक कनाडा के शहरियों को हिंदुस्तान का वीजा देने पर भी रोक लगा दी। क्या कनाडा से इंडियन वीजा इस समय सस्पेंड है? अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। खालिस्तानियों और खालिस्तान हामियों से हमदर्दी दिखाने वाले कनाडा के पॉलिसीज पर हिंदुस्तान ने तेज हमला बोला है। वहाँ सेफ हेवंस दे रहे हैं कनाडा में, वहाँ पे हम चाहेंगे कि उनके कैनेडियन सरकार सेफ हेवंस न दे और जिनके अगेंस्ट ऐसे टेररिज्म के चार्जेस हैं उनके ऊपर एक्शन ले और वहाँ आइदर उनके ऊपर वहाँ एक्शन ले या हमें यहाँ जस्टिस फेस करने के लिए यहाँ भेजे। लेकिन पिछले कुछ वक्त से देखा जा रहा है कि इन दहशतगर्दों में गैंग वॉर जैसे हालात बन गए हैं। कनाडा मामले में कई जानकार बताते हैं कि ये वांटेड आपस में एक दूसरे के जान के प्यासे हो चुके हैं। कल जिस खालिस्तानी दहशतगर्द के कत्ल की खबर आई, उसकी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली है। पाकिस्तान में लंबे वक्त से चले आ रहे हालात और अब कनाडा में तेजी से बदल रहे हालात का मवाजना एक बार फिर से कीजिए। आप इस बात पर यकीन करने को तैयार हो जाएंगे कि कनाडा पाकिस्तान की राह पर है। पहले पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को ठिकाना दिया, लेकिन अब वो दहशतगर्दों के आगे लाचार है। पाकिस्तान की सियासत में दहशतगर्दों का सिक्का चलता है। सत्ता चाहे जिसे मिले, हुकूमत दहशतगर्दों की ही चलती है। कनाडा लंबे अरसे से हिंदू मुखालफीन को पनाह देता आ रहा है, लेकिन कनाडा के लोगों के लिए ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि ट्रूडो अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए खालिस्तानियों को साथ ले रहे हैं। इसी का नतीजा है कि कनाडा खालिस्तानी दहशतगर्दों और गैंगस्टर का गढ़ बन गया है। ट्रूडो राज में आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।